दोस्तों, मसीह यीशु के बुजुर्ग कद्दूस और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं अरशद गिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज़ादी के रंग। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो सब कुछ मुहैया करता है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हम खुदा के कलाम को बुनियाद बनाएंगे, जो कि खुदा का कलाम ला खता है, ला तब्दील है और जो मोतबर कलाम है, जो कलाम खुदा ने हमें तहरीरी सूरत में दिया है। हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस मौजू पर बात करेंगे। और मैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 31वीं आयत को आपकी खिदमत में तिलावत करूँगा। आप गौर से सुनिएगा कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। मुक़द्दस अंजील के अंदर इस तरह से मरकूम है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं उस मौजू को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये मौजू इस दौर की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अपनी परेशानियों के तले दबे हुए हैं। इंसान अपनी मजबूरियों, अपनी खस्ता हाली के नीचे दबे हुए हैं। और मैंने सोचा कि खुदा के कलाम में से हम इस अहम तरीन मौजू को सीख सकें और बरकत पा सकें। आज जो हमने आयत तलावत की है वो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, और ये बात हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारका से निकली। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सुनने वालों से ये कहा कि फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे। देखें, खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती हैं जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतों से वाकिफ़ हैं। इंसान जब पैदा होता है उसको अपने कपड़े की परवाह नहीं होती कि वो नंगा है या उसका तन ढका हुआ है। इस चीज़ की उसको परवाह नहीं होती। उसको किसी प्रॉपर्टी की परवाह नहीं होती। उसको किसी की पहचान भी नहीं होती। फ़कत उसको अपने पेट की आग बुझाने का होता है और वो शुरू से खाना मांगता है और उसको खाने की ज़रूरत होती है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे। और मैं ये सोच रहा था, जब ये इस आयत को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने ये फ़कत एक हुक्म दिया है, ये फ़कत एक तालीम दी है कि तुम फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे, या खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर हमें अमली तौर पर भी कुछ करके दिखाया है। तो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम पढ़ने से हमें पता चलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह एक वीराने में थे और शाम का वक्त था और बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के चौगिर्द जमा थे, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके पास आए और शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से ये कहा कि ए उस्ताद, ए मालिक, शाम हो रही है और आप ऐसा करें कि इन लोगों को हुक्म दें ताकि ये अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। तो खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि तुम ही इन्हें खाने को दो। वो शागिर्द परेशान हो गए कि हम इतनी बड़ी भीड़ के लिए खाना लाएं तो कहाँ से लाएं, यहाँ पर जगह भी वीरान है और इतने पैसे भी हमारे पास नहीं हैं कि हम जो 5-10 हज़ार लोग हैं इनको खाना खिला सकें। तो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। वो परेशान होने लगे। वो कहने लगे कि हम इतना खाना इन लोगों के लिए कहाँ से लाएं। तो खुदावंद ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि इनके पास क्या है, तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। वो कहने लगे कि हमारे पास 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। कितनी? 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। तो खुदावंद फरमाते हैं कि इनको मेरे पास लेकर आओ। जब वो 2 मछलियों और 5 रोटियों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए
तो खुदावंद ने उन 2 मछलियों और 5 रोटियों पर बरकत बख्शी और उन लोगों ने खाया। 5,000 के लगभग लोग थे, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग थे। ये 5,000 की जो तादाद है ये फकत मर्दों की है, और औरतें और बच्चे कितने थे उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो मर्दों को जो है वो शुमार करती है, बच्चों और औरतों को नहीं करती। तो वहां पर लिखा 5,000 लोगों ने खाया और फिर भी 12 टोकरियां खाने की बच गई। खुदावंद यीशु मसीह वो ज़ात हैं जो मुहैया करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह वो ज़ात हैं जो हमारी थोड़े में भी ज़्यादा बरकत डाल देती हैं। हम थोड़ा कमाते हैं तो भी जब हम उनके पास आते हैं तो वो उसमें इतनी बरकत देते हैं कि वो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि हम उसके पास आएँ, हम उसकी हजूरी में आएँ, हम उसके कलाम को सुनने के लिए, उसके मौजज़ों को देखने के लिए, उसकी तालीम को सुनने के लिए और फिर उसकी सताइश के लिए, उसकी परस्तश के लिए उसके पास आएँ ताकि वो हमें बरकत दे। मैंने इस जहान के अंदर देखा कि लोग बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और वो दिन रात मेहनत करने के सबब से जो है वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो भी उनकी जो है वो पूरी नहीं बढ़ती, तो भी वो बेचारे भूखे ही रहते हैं। उनके लिए मुसाइब कम नहीं होते, डबल डबल ड्यूटियां करते हैं, तो भी उनके लिए परेशानियां कम नहीं होती, बल्कि परेशानियां उनके लिए बढ़ती जाती हैं और अखराजात उनके लिए बढ़ते जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी नहीं। काश उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी हो। आप थोड़ा कमाएंगे वो ज़्यादा बरकत देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या पूछा? पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? वो जो थोड़ा होता है ना हमारे पास, वो उसी में बरकत देकर उसको ज्यादा कर देते हैं और इतना करते हैं कि हमारी जरूरत से भी ज्यादा बढ़ जाता है काम, और हम कहते हैं कि हमने तो इतना कमाया भी नहीं है। और जब हमें पता चलता है कि ये तो खुदावन की बरकत है, तो फिर हमारे दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये वही हस्ती है जिसने अपने लोगों को आसमान से बटेर बरसाए और अपने लोगों पर मनोसलवा बरसाया, और ये वही हस्ती है जो अब इंसानी सूरत में अपने लोगों के दरमियान आ गए। तो उन्होंने इंसानों की ज़रूरत को पूरा भी किया, ना फ़कत तालीम दी, ना फ़कत ये कहा कि बस ये एक तालीम है, बल्कि उस तालीम को पूरा भी करके दिखाया और ये कहा कि तुम फिक्रमंद ना हो, मैं हूं ना। तो आज मेरे अजीज़ों, इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने ख़ानदानों के अंदर दवाइयाँ मसबे लगाएं, हम अपने ख़ानदानों के अंदर प्रस्तश के मसबे लगाएं, हम अपनी शख्सी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद को तलाश करें, हम उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें ताकि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बरकत बख्शे और हमारी ज़िंदगी के अंदर हर तरह की बेबरकती जाती रहे, हर तरह की लानत जाती रहे, हर तरह की परेशानी जाती रहे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह होते हैं, वहाँ पर परेशानियों का काम नहीं, वहाँ पर लानतों का काम नहीं, वहाँ पर बेबरकती का काम नहीं, क्योंकि बरकत का मंबा जिसके पास सारी बरकत है वो आपके ख़ानदान के अंदर होगा, तो बेबरकती आपकी ज़िंदगी के अंदर आ नहीं सकती। अपने ख़ानदानों के अंदर दुआया मसबे लगाएं, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में रहें। आप जानते हैं कि उन लोगों को खुदावंद ने क्यों खाना खिलाया? वैसे तो वो पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं, वैसे तो पूरी दुनिया जो है वो उसकी बरकतों से लुत्फ अंदोज होती है, लेकिन वो ऐसा वक्त था कि जब उनके पास कुछ भी ना था, फकत शागिर्दों के पास थोड़ी सी बरकत थी, बिल्कुल थोड़ी सी, शायद 1 या 2 बंदे उससे अपना पेट भर सकते हों उस वक़्त के लिहाज से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस थोड़ी सी बरकत को इस्तेमाल करके बहुत बरकत अपने लोगों को दे दी। उनको बरकत देने का सबब ये था कि वो खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में थे, वो उसकी तालीम को सुन रहे थे, वो उसकी अंजील को सुन रहे थे, वो उसके मौजज़ों को देख रहे थे, वो उसके पीछे पीछे चले हुए थे। और आज भी अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेगा तो यकीनन वो खुदावंद यीशु मसीह से बरकत पाएगा, क्योंकि वो बरकत का मंबा है और बरकत देने से इसमें उसकी खुशी होती है कि वो अपनी मखलूक को बरकत दे। खुदा
آپ کو بہت برکت دے اور اپنی حضوری میں قائم کرے اگر آپ اس کی حضوری میں قائم نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی حضوری میں آلریڈی قائم ہیں، آپ پہلے سے ہی آپ کے خاندانوں کے اندر دعائیہ مذبے لگے ہوئے ہیں، تو خدا آپ کو اس سے بھی دگنی برکت دے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔